नमस्कार बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, एक्सरसाइज नंबर 7.1 एंड 7.2। ठीक है, आज हम अगली एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज 7.3 होगी उसको पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो फार्मूले का इस्तेमाल होने वाला है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस फार्मूले का इस्तेमाल होना है इस पूरे एक्सरसाइज में। छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें क्या है, अगर कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके तीनों सीड्स या तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। उस फार्मूले से क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो इस फार्मूले को अभी फ़िलहाल हम लोग डायरेक्ट पढ़ेंगे, मेमोराइज करके इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फिर एक्सरसाइज का जब एंड होगा तो मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम सीधा, वैसे एग्ज़ाम में तो डेरिवेशन नहीं आता है लेकिन जानकारी के लिए मैं डेरिवेशन करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फार्मूले को डायरेक्ट हम लोग देखेंगे और उस फार्मूले का अप्लाई करना सीखेंगे और उससे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी। ए बी सी कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और इसके 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी, और इनके जो कोऑर्डिनेट हैं x4 y1, x2 y2 और x3 y3 है। कोई भी ट्रायंगल है, किसी भी तरीके के ट्रायंगल है और इसमें तीनों वर्टिसेस के जो कोऑर्डिनेट हैं वो दिए हुए हैं। पहले का x1 y1, दूसरे वर्टेक्स का है x2 y2 और तीसरे वर्टेक्स का है x3 और y3। तो जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये जो एरिया होगा इसका फार्मूला जो होगा, एरिया इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता बच्चे फार्मूला। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हों तो इस फार्मूले से क्या करते हैं, हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में सीधे हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू रखेंगे विथ साइन, चिन्ह के साथ में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारा एरिया निकल के आ जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन बच्चे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के एंड में, मैं डेरिवेशन करवाऊंगा इसका। बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं उसमें। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके एरिया कैलकुलेट करेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब देखिए एक केस इसमें नोट करके हम लिख लेंगे जो कि इसी एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है। यदि ए बी व सी समरेख हैं, समरेख हैं, या ऐसे लिख लें, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर ए बी सी समरेख, समरेख का मतलब क्या होता है, ए बी या सी या ए बी सी, ऐसे ये तीनों अगर एक ही रेखा में होते हैं, मैंने आपको बताया था, तो उसको बोलते हैं समरेख या कोलिनियर। तो अगर 3 बिंदु, ये जो दिए हुए त्रिभुज के 3 शीट्स अगर हम कह रहे हैं, अगर ये तीनों बिंदु एक रेखा में या कोलिनियर होंगे, समरेख होंगे, तो होता क्या है, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है वो 0 होता है।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से करेंगे हम लोग 0, ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब कि एरिया क्या हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा। अगर एरिया किन्हीं भी 3 पॉइंट से बनने वाले त्रिभुज की अगर हम बात करें, अगर उसका एरिया 0 हो जाता है तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर या समरेख होंगे। तो समरेख होने के लिए एक कंडीशन ये भी है, हमने वहाँ पे क्वेश्चन किया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में। तो वहाँ पे क्या था, हमने बताया था आपको कि एक फार्मूला और भी है, एक कॉन्सेप्ट और भी है जहाँ से हम समरेख या कोलिनियरिटी को चेक कर सकते हैं। तो वो यही था कि अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर या समरेख होंगे। ठीक है, तो कोलिनियरिटी या समरेख होने की कंडीशन है कि ट्रायंगल का जो एरिया वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो बच्चे इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बस ध्यान रखना कि जो x1, x2, x3, y1, y2, y3 इनकी जो वैल्यू रखेंगे विथ साइन रखेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, फिर जो है एरिया निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का पहला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, इस फार्मूले को मेमोराइज करके चलना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, फार्मूला याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेशन मैं आपको बताऊंगा चैप्टर के एंड में। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 का हम लेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, और उसे करेंगे सॉल्व। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, बहुत ही आसानी से फार्मूला लगता है। ये छोटा सा कैलकुलेशन होता है, बस साइन का ध्यान रखना है, चिन्हों का ध्यान रखना है, उसके बाद ये आंसर हमें सही से देगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है बच्चे एक्सरसाइज 7.3 का। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं, या फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। पहला पार्ट इसमें है 2:3, -1:0, 2:4। ठीक है, सेकंड पार्ट है -5:1, 3:-5, 5:2। ठीक है, तो ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं और इनका हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे फार्मूले पे रखना है और इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट लेंगे हल या सलूशन। पहला वाला पार्ट ले रहे हैं। पहले वाले पार्ट में क्या है, 2:3, -1:0, 2:4। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं ये क्या है, इसको मान लेते हैं A है और ये क्या है, B है और ये क्या है, C है। ठीक है, अब यहाँ से हम नोट कर लेंगे x1 y1 और x2 y2, x3 y3। ठीक है, ये तीनों शीर्ष हैं त्रिभुज के। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, x1 इक्वल टू क्या है, 2 है, y1 इक्वल टू क्या है, 3 है, x2 इक्वल टू क्या है, -1, y2 इक्वल टू क्या है, 0, x3 इक्वल टू क्या है, 2 है और y3 इक्वल टू क्या है, 4 है। ये बच्चे पहले नोट कर लेंगे इसे हम लोग। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद फार्मूले को लिखेंगे, फार्मूले में सीधा इनकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये होता फार्मूला। अब इसी फार्मूले में बच्चे रखना हमें इसकी वैल्यू इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिख लेंगे एरिया इक्वल टू हाफ, x1 की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 लिखो यहाँ पे, y2 - y3, y2 क्या है, 0 है, माइनस y3 क्या है, 4 है, प्लस x2 क्या है, -1, y3 - y1, y3 क्या है, 4 है, माइनस y1 क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस x3 क्या है, 2 है और y1 क्या है, 3 है, माइनस y2 क्या है, 0 है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, हाफ 2, 0 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा,
प्लस -1 है, 4 माइनस 3 1 आएगा, प्लस 2, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 3 ही रहेगा। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हाफ 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का, -1 इंटू +1 कितना हो जाएगा, -1, 2 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 -1 0 2 -4 -1 0 2 -4, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यार इसमें, ये -4 है भाई, ये -4 है, कहाँ गया, ये -4 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, -4 रखेंगे, -4, तो यहाँ पे जब हम रखेंगे 0 -4, ठीक है, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ था, ठीक है, नोट करने में थोड़ी सी गलती हुई थी, इसको सुधार कर लीजिए। ठीक है, तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -1 इंटू, अब ये -4 -3 -7 हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 2 3 6 ये तो ठीक है, यहाँ तक सॉरी, ये हमने गलत नोट कर लिया था, ये -4 था यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सुधार कर लीजिए। तो अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, 8 7 15 6 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई, 21/2 वर्ग इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो एरिया आया, एरिया जो आया निकल करके पहले वाले पार्ट का, वो आया 21/2 वर्ग इकाई। ठीक है, 21/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया बच्चे पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सीधे फार्मूले में रखना है, और फार्मूले में चिन्ह के साथ में देखिए, चिन्ह बदलने से यहाँ माइनस का प्लस होने से गलत हो रहा था, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि इसमें जो भी वैल्यूज रखनी है एक्स की और वाई की, वो क्या रखनी है, विथ साइन रखनी है, और विथ साइन रख करके सॉल्व करना है, तो ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। ठीक है, इसे एक बार देखिए समझिए, फिर लेते हैं इसमें सेकंड वाला पार्ट, अगला वाला पार्ट फिर लेते हैं इसमें, वो भी सीधे इसी फार्मूले पर रखेंगे। ठीक है, पहले इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि साइन को क्या करना है, बहुत ही सावधानी से रखना है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर देता है। कैलकुलेशन छोटा सा है इसमें, लेकिन सावधानी उसमें भी रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट। अब लेंगे हम सेकंड वाला पार्ट इसका। इसमें लेंगे सेकंड पार्ट। मान लेते हैं ए है -5 -1, बी है 3 -5 और सी है 5 2। ठीक है, ये अपने तरफ से हमने मान लिया, ए बी सी 3 पॉइंट। ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, और ये हो जाएगा आपका x3 y3। मतलब कि x1 की जो वैल्यू है कितनी है, -5 है, y1 क्या है, -1 है, x2 क्या है, 3 है, y2 क्या है, -5 है, x3 क्या है, 5 है, y3 क्या है, 2 है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। ये होता बच्चे ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला। अब इसमें रखेंगे सीधे फार्मूले में, हाफ x1 क्या है, -5, y2 y3, y2 क्या है, -5 है, y3 क्या है, 2 है, तो -5 -2 प्लस x2 क्या है, 3 है, y3 y1, y3 क्या है, 2 है,
और y1 क्या है, -1 प्लस x3 क्या है, 5 है। y1 क्या है, -1 और y2 क्या है, -5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हाफ -5 -5 -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस 3 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है, वो भी बहुत आसान होता है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 प्लस का -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 35 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35 प्लस का 3 तरीका क्या हो जाएगा, 9 और 5 चौके क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा, 44 20 64 64/2 कट के कितना आ जाएगा, 32। तो जो एरिया आएगा कितना हो जाएगा, ये 32 वर्ग इकाई। एरिया जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 वर्ग इकाई। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए, फिर इसमें अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, ये वाला फार्मूला दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा, और इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू ठीक ठीक देख करके साइन के साथ में रखना है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सीधा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बच्चे हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं 7.3 एक्सरसाइज के। ठीक है, अब इससे अगला वाला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान है, केवल एक ही फार्मूले का इस्तेमाल है पूरे एक्सरसाइज में। पूरे एक्सरसाइज में इसी फार्मूले का इस्तेमाल है और कुछ भी नहीं करना है। और ध्यान क्या रखना आपको, बस साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रख करके कैलकुलेट करना है वैल्यू। ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रश्नावली का, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, 3 पॉइंट दिए हुए हैं और उनमें कह रहा कि k की वैल्यू फाइंड करो अगर तीनों बिंदु क्या हैं, तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर या समरेखी हैं। अगर कोलिनियर या समरेखी हैं तो k की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, ये कह रहा क्वेश्चन में। तो अभी हमने बताया था आपको कि अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, जिन बिंदु से त्रिभुज बन रहा है, अगर उसका एरिया 0 हो जाए तो वो तीनों बिंदु क्या होंगे, कोलिनियर या समरेखी होंगे। अभी हमने आपको बताया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कंडीशन ये है कि अगर एरिया जो दिया हुआ हमारा त्रिभुज का x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, कोलिनियर या समरेख हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट्स विल बी
कोलिनियर बिंदु क्या होंगे, समरेखी होंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो क्या हो जाएंगे, तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, कोलिनियर या समरेखी। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एरिया के फार्मूले में रखेंगे और उसको क्या करेंगे, हम 0 के बराबर रख देंगे और वहाँ से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहला वाला पार्ट लेते हैं। इसमें पहले वाले पार्ट में मान लेते हैं a है 7 - 2, b है 5 1 और c है 3k। ठीक है, ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये हो गया x3, ये हो गया y3। ठीक है, अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लिखा हुआ है, ये इसी में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ, रखो वैल्यू यहाँ पे x1 क्या है, 7 है, 7, y2 - y3, y2 क्या है, 1 है, माइनस y3 क्या है, k है, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 5 है, y3 - y1 क्या है, k है, माइनस y1 क्या है, -2 है, -2, प्लस x3 क्या है, 3 है, y1 - y2 क्या है, -2 और y2 क्या है, -1। ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे हम इस वाले फार्मूले में। इस वाले फार्मूले में क्या किया हमने, ये वैल्यूज रख दिया। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू जो है उठा करके इस वाले फार्मूले में रख दिया। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समरेखी के लिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, समरेख के लिए क्या होना चाहिए, 0। तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाफ 7 1 - k प्लस 5, इसको सॉल्व भी कर लेंगे। k माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, k प्लस क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 -2 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ भी उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 1 - k प्लस 5k प्लस 2 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 7 1 जा 7, 7 1 7k प्लस कितना हो जाएगा, 5k और 5 दूनी 10, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आगे से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, 7 प्लस का है और प्लस 7 का है, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 - 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जोड़ लिया भैया, सॉल्व कर लिया इसे, इतना तो सोल्यूशन सभी को आता होगा। 10 और 7 प्लस में है, 17 हो जाएगा, -9 है तो 17 - 9 कितना, 8 हो जाएगा। अब k को जोड़ लो, ये -7k है, ये प्लस का 5k है, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 को इधर ले आओ, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो k की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4 आएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आंसर। तो पहले वाले में जो k की वैल्यू आई है, फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 4 आई है। इस तरीके से बच्चे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि समरेख बिंदु अगर दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना आपको। समरेख बिंदु दिया हुआ है, कह रहा है कि समरेख है, अगर तीनों पॉइंट मिलाकर के जो त्रिभुज बन रहा है वो क्या है, एक त्रिभुज के शीर्ष ना होकर के वो क्या है, समरेख हैं। तो क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसको 0 कर दिया हमने, तो वहाँ से k की वैल्यू निकल के आ गई 4। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, बहुत ही आसान था ये, इसको समझ लीजिए पहले, उसके बाद हम करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। उसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब लेंगे इसमें सेकंड पार्ट को। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। अब लेंगे हम सेकंड पार्ट। ठीक है,
सेकंड वाला पार्ट लेंगे अब, पार्ट सेकंड मान लेते हैं ए है पहला पॉइंट 8 1, दूसरा पॉइंट क्या है बी है k-4 और सी क्या है 2-5, ठीक है। अब ये भी क्या है x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये क्या है x3 y3। आप क्या करेंगे x1 y1 की वैल्यू अलग अलग लिख लिया करेंगे, जिससे प्रैक्टिस में रहेंगी चीज़ें तो और बढ़िया से वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, इसी में रखेंगे हाफ x1 क्या है यहाँ पे 8 है, y2 माइनस y3, y2 क्या है -4 माइनस y3 क्या है -5 प्लस x2 की वैल्यू क्या है k है, फिर क्या है y3 माइनस y1, y3 क्या है -5 है, y1 क्या है -1 है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 2 है, y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 है और माइनस y2 क्या है -4। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसे, हाफ 8 -4 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस k -5 -1 -6 प्लस 2 1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और सॉल्व कर लेंगे इसे, हाफ 8 प्लस 5 -4 1 बचेगा, 6 और k -6k 4 1 5, तो क्या हो जाएगा हाफ 8 1 जा 8 -6k प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया। अब समरेख के लिए क्या होना चाहिए, फॉर कोलिनियरिटी एरिया क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो एरिया को 0 कर दो, हाफ 8 -6k प्लस में 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको ये इधर आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 -6k प्लस में 10 इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 8 और 10 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 -6k इक्वल टू 0। भाई 10 प्लस का ये 10 प्लस का है और 8 प्लस का है, 10 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 माइनस का 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो 6k इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/6, 6 3 18, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3 आ जाएगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो जैसे पहला वाला किया था वैसे दूसरे वाले को कर लिया, ये भी बहुत आसान था, कुछ भी नहीं है, बस केवल आपको इस वाले फार्मूले में x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू रखना है और साथ में इसको क्या कर देना है 0 कर देना है, 0 के बराबर, उसके बाद सॉल्व कर देना है, वहाँ से क्या हो जाएगी k की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसमें भी k की वैल्यू निकल के आ गई है और k की वैल्यू जो है वो कितनी है 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हो गया क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी इसका हो गया दूसरे वाले का सॉल्व, इसे भी देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है बच्चे, तो 3 दिए हुए बिंदु या 3 दिए हुए पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर होंगे, अगर उनसे मिल करके बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है अगर वो 0 हो जाए तो वो तीनों पॉइंट क्या होते हैं कोलिनियर या समरेख होते हैं। इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट में, ठीक है। तो बच्चे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब इस लेक्चर में हम लोग बस यही क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही सॉल्व करते हैं, बाकी के जो अगले क्वेश्चंस हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय, टेक केयर, थैंक यू।